नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका एमपीपीएटी 2025 की तैयारी हेतु चल रही हमारी विशेष सीरीज टॉप 30 में। आज हमारा टॉपिक होने वाला है उद्यान शास्त्र यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड टॉप 13 क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं, जो आपके 26 तारीख के पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके पहले टॉप 30 सीरीज़ की 13 वीडियो लगभग आ चुकी हैं। मैं इसके 2 वीडियोस और लाऊंगा। लगभग 15 वीडियोस में आपके प्रत्येक वीडियो में 30-30 प्रश्न कवर हुए हैं। इन्हें देखकर एक बार जरूर जाना। बाकी हमारी कंप्लीट क्लास तो चल ही रही है, वो वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन से देख सकते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और अपनी पढ़ाई को बचे हुए दिनों में और बेहतर बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज का पहला क्वेश्चन है, उद्यान शास्त्र का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन है पशुपालन, फसलों का उत्पादन, फल सब्जी फूल और औषधीय पौधों की खेती, या मृदा विज्ञान। आप सभी को पता होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हॉर्टिकल्चर की है कि यहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और जो हमारे ऐसे औषधीय पौधे होते हैं, इन सब का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि फल सब्जी फूल और औषधीय पौधों की खेती की जाती है। दूसरा प्रश्न है, उद्यान शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है ना, इसकी मीनिंग क्या है। बागों का अध्ययन, खेतों की खेती, वनस्पति विज्ञान या मृदा प्रबंधन। ए इज द राइट आंसर। उद्यान शास्त्र का मतलब होता है बागों का अध्ययन। उद्यान मतलब बाग, और शास्त्र मतलब जब हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, जैसे शिक्षा शास्त्र तो शिक्षा जो है उसका अध्ययन, ऐसे ही उद्यान शास्त्र यानी बागों का अध्ययन। चलिए, आज का हमारा तीसरा प्रश्न, उद्यान शास्त्र की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं। देखो, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन प्रमुख शाखाओं के बारे में पूछा है तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है, 4 दिया गया है। ऐसा प्रश्न पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फल विज्ञान, जिसे पोमोलॉजी कहा जाता है, फूल विज्ञान, जिसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, सब्जी विज्ञान और बागवानी विज्ञान, ऐसी 4 शाखाएं जो हैं हमारी, वो उद्यान शास्त्र की प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। चलो आगे आपके लिए प्रश्न है चौथा, निम्न में से कौन सी उद्यान शास्त्र की शाखा नहीं है। फल विज्ञान, सब्जी विज्ञान, फूल विज्ञान या मृदा विज्ञान। तीनों है ऊपर की, लास्ट आपको पता होगा मृदा विज्ञान, सेल साइंस है, वो उद्यान शास्त्र का पार्ट, उद्यान शास्त्र की शाखा नहीं है। डी इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है भाई, फल विज्ञान को उद्यान शास्त्र यानी हॉर्टिकल्चर में क्या कहते हैं। पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या लैंडस्केपिंग। तो ए इज द राइट आंसर। पोमोलॉजी जो है वो फल विज्ञान को कहा जाता है, ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान को, फ्लोरिकल्चर पुष्प विज्ञान को। छठवां प्रश्न है दोस्तों, सब्जी उत्पादन से संबंधित उद्यान शास्त्र की शाखा क्या कहलाती है। पहले ही आपको बता चुका हूं, ओलेरिकल्चर जो है उसके अंतर्गत विभिन्न सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। सब्जी उत्पादन से संबंधित शाखा को ओलेरिकल्चर हम कहते हैं। सातवां प्रश्न है दोस्तों, फूलों की खेती से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। याद रखना है सब नाम आपको, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को नाम से ही स्पष्ट है, फ्लावर, फ्लोरिकल्चर, ऐसा रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं आप। आठवां प्रश्न है, औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती किसके अंतर्गत आती है। फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप और पोमोलॉजी। तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप के अंतर्गत औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती आती है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, लैंडस्केप उद्यान शास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। फल उत्पादन, बगीचों का सौंदर्यीकरण, सब्जी उत्पादन या मसाला उत्पादन। तो जो बगीचे होते हैं, जो आप गार्डन देखते हैं, विभिन्न प्रकार के फार्म हाउस देखते हैं, तो उन्हीं के सौंदर्यीकरण को लैंडस्केप उद्यान शास्त्र के अंतर्गत उसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है, बगीचों का सौंदर्यीकरण। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल 12 मासी फल वृक्ष है, यानी जो 12 महीने फ्रूट देता है। केला, आम, टमाटर, पपीता। तो आम इज द राइट आंसर। आम 12 मासी फल वृक्ष माना जाता है। 11वां प्रश्न है, सब्जियों को उनके उपयोग के आधार पे बांटा जाता है कितने प्रकारों में। 2, 3, 4 या 5। तो उपयोग के आधार पे 4 प्रकार से सब्जियों को देखा जाता है। 12वां प्रश्न है भाई, निम्न में से कौन सी सब्जी कंदमूल यानी रूट वेजिटेबल है। गोभी, गाजर, बैंगन या भिंडी। तो कंदमूल यानी रूट वेजिटेबल, जड़ वाली कौन सी सब्जी है। नाम से ही यार पता चल गया सभी को, गाजर है। बाकी सब तो ऊपर उगती हैं, गाजर क्या है, रूट के टाइप में उगती है, रूट फॉर्म में। तो गाजर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13वां प्रश्न है, पॉली हाउस का उपयोग उद्यान शास्त्र में किस लिए किया जाता है। मृदा सुधार, नियंत्रित वातावरण में खेती, जल संरक्षण, कीट संरक्षण। बी इज द राइट आंसर, नियंत्रित वातावरण में खेती। क्या है, पॉली हाउस आपने देखे होंगे, जो पॉली हाउस बनते हैं कृत्रिम तरीके से, उद्यान शास्त्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो वातावरण में नियंत्रित रूप से जब खेती हम करते हैं, उसके लिए हमें पॉली हाउस के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है।
14वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा फूल वार्षिक होता है, एनुअल, जो साल भर फूल दे सकता है? गुलाब, गेंदा, चमेली, रजनीगंधा। तो इसमें बी ऑप्शन दिया है गेंदा। गेंदा लेकिन सही उत्तर नहीं है, गुलाब होगा इसमें, है ना। वैसे तो गेंदा भी लेकिन सारे सीजन में तो नहीं देता है, तो इसमें थोड़ा डाउट है, मैं इसको करेक्शन करके आपको बता दूंगा बाद में। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा मसाला फसल है ना? धनिया, पालक, मेथी या गोभी। अरे सभी को पता होगा, धनिया। धनिया पाउडर बनता है ना, तो मसाला फसल कौन सी हुई? धनिया है। चलो अगला प्रश्न है, ग्राफ्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग नियंत्रण, पौधे की वृद्धि में सुधार, नए पौधों का उत्पादन या फल की गुणवत्ता में सुधार। डी इज द राइट आंसर, फल की गुणवत्ता में सुधार ग्राफ्टिंग जो करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य होता है। 18वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा फल उष्णकटिबंधीय फल है? आम इज द राइट आंसर, आम जो है वो उष्णकटिबंधीय फल माना जाता है। 19वां प्रश्न दोस्तों, पौधों में जल की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई या खाद। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंचाई के द्वारा ही तो जल की कमी को पूरा करोगे। 20वां प्रश्न, ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद या जिसे टपक सिंचाई कहते हैं, उसमें मुख्य उद्देश्य, मुख्य लाभ जल की बचत ही होता है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा उसमें बचता है, ड्रिप इरिगेशन का यही मुख्य लाभ है। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधा औषधीय है, औषधीय गुणों से युक्त है? तुलसी, गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी। आप सभी को पता होगा तुलसी क्या है, औषधीय पौधा है। विभिन्न प्रकार के रोगों में औषधि के रूप में तुलसी को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे की छटाई यानी प्रूनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फल उत्पादन बढ़ाना, पौधे की आकृति सुधारना, रोग नियंत्रण करना या उपरोक्त सभी। तो प्रूनिंग यानी पौधे की जो छटाई हम करते हैं, उपरोक्त सभी उसके लिए मुख्य उद्देश्य हैं। इसमें फल उत्पादन भी बढ़ता है, पौधे की आकृति भी सुधरती है और रोग नियंत्रण में भी ये सहायक होता है। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा फल एक लिंगी पौधा है? ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार से आम, पपीता, केला या नींबू। तो पपीता जो है वो एक लिंगी पौधा है, यानी पपीता का जो मेल और फीमेल है वो अलग अलग पौधे पे होता है। अगर जिसमें मेल है तो उसमें फीमेल नहीं होगा फिर उस पौधे पे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। 24वां प्रश्न है, उद्यान शास्त्र में जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, कृत्रिम जलवायु नियंत्रण या मशीनों का उपयोग। तो बी इज द राइट आंसर, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है वो उद्यान शास्त्र में जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत माना जाता है। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा छायादार स्थान में अच्छा लगता है? गुलाब, मनी प्लांट, सूरजमुखी या गेंदा। बी इज द राइट आंसर, मनी प्लांट जो होता है हमारा वो छायादार स्थान में अच्छे से उगता है। 26वां प्रश्न दोस्तों, कौन सा फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? आप सभी को पता होगा भाई, संतरा। बी इज द राइट आंसर, विटामिन सी से भरपूर है। ठीक है। 27वां प्रश्न, निम्न में से खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उर्वरक, खरपतवार नाशी, कीटनाशक या जैविक खाद। तो खरपतवार नाशी ही खरपतवार में उपयोग किए जाएंगे उनके नियंत्रण के लिए। बी इज द राइट आंसर। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा पौधा लता है ना, लता के रूप में उगता है? तो मनी प्लांट आप सभी को पता होगा, बाकी सब तो पौधे हैं, मनी प्लांट अकेला है जो घरों में लगा रहता है, लता के रूप में उगता है। 29वां प्रश्न, पौधे में नाइट्रोजन की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या इफेक्ट है नाइट्रोजन की कमी का, मैं पहले भी बता चुका हूं, और भी प्रश्न हमने कई जगह इसको देखा है। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं भाई, देखो नाइट्रोजन की उपलब्धता से क्या होता है, पत्तियां हरी रहती हैं, और उसकी कमी से क्या होगा, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी। ए इज द राइट आंसर। आज की हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न, उद्यान शास्त्र में ग्रीन हाउस का उपयोग किस लिए होता है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, वो वातावरण जो है वो मेंटेनेंस में रखने के लिए उद्यान शास्त्र में ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है। तो आज आपके ये थे टॉप 30 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर उद्यान शास्त्र से रिलेटेड। ये थोड़े से इजी क्वेश्चन हैं। एक हमारी बड़ी क्लास आने वाली है जिसमें हम एक बार में आपका जो सिलेबस दिया है उद्यान शास्त्र का कंप्लीट हॉर्टिकल्चर चैप्टर वाइज आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके पहले क्रॉप प्रोडक्शन की और फसल उत्पादन की ऐसी कंप्लीट क्लास आ चुकी है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।